हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 1500 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, इसके मैंने और भी पार्ट्स अपलोड करे हैं, ठीक है। तो यूपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे वीडियोज़ हैं। ओके, तो ये बच्चों यूपी की एग्ज़ाम के लिए हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं। बाकी सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स तुम्हारे स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस बच्चों सेम ही रहता है। ठीक है, तो सभी आपके फार्मासिस्ट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़े क्वेश्चन देखिए। मेंशन वन इनहेलेशनल स्टीरॉइड्स यूज्ड इन द अस्थमा। तो आपने जो ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग्स पढ़ी होंगी ना, वहाँ पर आपके जो स्टीरॉइड्स में ना इनहेलेशनल स्टीरॉइड्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें कौन सा आया था? डेफ्लीजाकोड, ब्यूडीसोनाइड, मिथाइलप्रिडनिसोलोन या बीटामिथासन। तो हमने क्या पढ़ा था? ब्यूडीसोनाइड, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो गया। 3 पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। बच्चों, ब्रेन स्टेम जो होता है उसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है। क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला हमारा ब्रेन स्टेम के पार्ट होते हैं। जिलेटिन इज लेकिंग द अमीनो एसिड। जिलेटिन जो होता है बच्चों, इसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं है? तो ट्रिप्टोफन तो इसमें नहीं होता ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, ये डिराइव होता है, तुम्हें पता है जिलेटिन कोलाजन से डिराइव करते हैं। इसमें इट कम्प्लीटली लेक्स द इसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफन, है ना। लार्जेस्ट सेल अमंग डब्ल्यूबीसीज। तो हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जिसे तुम क्या कहते हो? ल्यूकोसाइट्स बोलते हो ना। तो इसमें आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आते हैं ना। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। तो लार्जेस्ट जो होता है हमारा मोनोसाइट होता है, ओके। और स्मॉलेस्ट जो होता है लिम्फोसाइट होता है, ओके। तो आपने लार्जेस्ट सेल अमंग डब्ल्यूबीसी आपका मोनोसाइट दिया हुआ तुम्हें ऑप्शन बी में, जो कि एक ग्रैनुलोसाइट्स में आता है बच्चों, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कहते विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है हार्मोन कैल्सिटोनिन। देखो बच्चों, हमने थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन पढ़ते हो। एक तो T3 होता है, एक T4 होता है, एक हार्मोन जो पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स जो होती है वहाँ से सिक्रेट होने वाला कैल्सिटोनिन होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन? तो हमारे थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है बच्चों। सुप्रा रीनल ग्लैंड कौन सी होती है? सुप्रा रीनल, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर है बच्चों, है ना। तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है ना, एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ओके। पेनक्रियाज बच्चों हीटेरोक्राइन जो है होता है, क्योंकि इसमें ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन, है ना, फंक्शन भी परफॉर्म करता है। पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड करेक्ट है। क्या टाइप ऑफ अनीमिया करेक्टराइज बाय एबनॉर्मली लार्ज सेल्स ऑफ इरिथ्रोसाइट्स कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रखी है बच्चों, है ना। तो कह रहे कि जो हमारे एबनॉर्मली लार्ज सेल्स होगी इरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसीज, है ना। तो ये आपका B12 की डेफिशिएंसी से आप लोग पढ़ते हो कौन सा? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है। विटामिन B12 जो कि साइनोकोबाल अमीन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। और B9 जो कि फोलिक एसिड होता है, उसकी डेफिशिएंसी से भी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है बच्चों, ओके। ऑप्शन बी सही है। सी नंबर इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू, है ना। फाइन पाउडर की बात हो रही है, तो हमने जो पाउडर की ग्रेड के लिए पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर जो कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 10, 22, 44, 85, 120 ऐसे याद रखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फाइन के लिए पूछा हमसे तो 85 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि तुम्हें दिया ऑप्शन डी में बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज रिडक्शन मैकेनिज्म ऑफ कंबाइंड। बच्चों, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों मैकेनिज्म किस में होते हैं? एक तो हमारी बॉल मिल में होता है और दूसरा किस में होता है बच्चों? आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल में होता है। वो ऑप्शन देख लो कौन सी दे रखे तुम्हें। भाई हमें फ्लूइड एनर्जी मिल दे रखे। रोलर मिल में बच्चों कंप्रेशन होता है। रोलर मिल में क्या होता है बच्चों? कंप्रेशन है। हैमर मिल में क्या है? डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट है। हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। हैमर मिल में भी और डिसइंटीग्रेटर दोनों में इम्पैक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पर और बाकी कटर मिल में कटिंग याद रखना। एज रनर मिल होती है और एक एंड रनर मिल, उनमें क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इंसोल्यूबल पार्ट ट्रागाकैंथ का। ट्रागाकैंथ का सोर्स क्या? एस्ट्रागेलस गमीफर, लेग्यूमिनोसी फैमिली हमारे ट्रागाकैंथ की होती है। ट्रागाकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। इसमें वाटर सोल्यूबल पार्ट तो ट्राकैंथीन होता है, वाटर इनसोल्यूबल पार्ट बेसोरिन होता है। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन ये तुम्हारे जो है स्टार्च होते हैं ना।
तो यहाँ पर जो है बेसोरिन तुम्हारा करेक्ट है, ऑप्शन डी हो गया। टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स बाय 90% थ्रू स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चों ये होता है डी वैल्यू होता है तुम्हारा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट है ना, तो गैस स्टरलाइजेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड को, तो गैस स्टरलाइजेशन का मोड ऑफ एक्शन हमारा एल्काइलेशन होता है। ओके, बाकी ड्राइड स्टरलाइजेशन में जो है ऑक्सीडेशन होता है, मोस्ट स्टरलाइजेशन में आपका कोएगुलेशन होता है मैकेनिज्म, तो रेडिएशन में एल्काइलेशन होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एल्काइलेशन हो गया। टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट, दिस इज नोन एज मॉटलिंग है ना। बाकी जो लैमिनेशन एल से लेयर्स मैंने तुमको बता रखा है, लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो जाती है ना। बाकी चिपिंग एजेस जो है वहाँ से सेपरेट हो जाएगी, डबल इंप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पर मॉडलिंग तुम्हारा करेक्ट है। टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, तो टर्म कितना होता है ये तो आपका होता है बच्चों 20 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, ऑप्शन सी। बोल मिल का प्रिंसिपल मैंने तुम्हें अभी बताया, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं बोल मिल में, फ्लूइड एनर्जी मिल में, है ना बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। मिक्सर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ मिक्सिंग सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस, देखो बच्चों इसके लिए टर्बाइन, तो प्रोपेलर पीपीटी है ना, प्रोपेलर पैडल टर्बाइन मैंने आपको लिक्विड की मिक्सिंग के लिए बता रखे हैं। ट्रिपल रोलर मिल, प्लेनेटरी या एजिटेटर, तो ये आपका ट्रिपल रोलर मिल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। शेड्यूल एस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 अप्लाइज टू शेड्यूल एस से कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स हो जाएगा हमारा, है ना। इस कॉस्मेटिक्स के लिए हमारा शेड्यूल एस आता है। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टरलाइजेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन से क्वेश्चन है। तो स्टरलाइजेशन होता है टोटल, क्या है टोटल बच्चों, डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो ये होता है ऑप्शन ए। कह रहा है सल्फासालाजिन इज अ प्रोड्रग, ठीक है प्रोड्रग होता है, दैट इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल एंजाइम। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है बच्चों, इसका ना एजो रिडक्शन होता है, इसका सल्फासालाजिन का एजो रिडक्शन, एंजाइम काम करेगा एजो रिडक्टेज, कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है माइक्रो डोजिंग स्टडीज आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। माइक्रो डोजिंग जो फेज 0 स्टडीज होते हैं, माइक्रो डोजिंग जो होती है फेज 0 स्टडीज होते हैं, इसमें बहुत ही कम स्मॉल डोज, सब थेरेपेटिक डोज, जिस डोज पे थेरेपेटिक एक्शन भी नहीं आता ना वो डोज एडमिनिस्टर करते हैं। माइक्रो डोजिंग स्टडीज होते हैं फेज 0 है ना, तो ये कह रहे हैं बिफोर पूछा है ना, तो फेज 1 से पहले होती है बच्चों, फेज 1 से पहले होती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस के लिए विच बैंक्रोफ्टी फिलेरियासिस कोस्टी ऑर्गेनिज्म होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारा डाइथाइल कार्बामाजीन होता है बच्चों, है ना। हिट्राजन भी इसे बोलते हो और एंटी फिलेरियल ड्रग भी इसे बोला जाता है। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ते हो आप इसको। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो कि प्रोप्रेनोलोल माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में बच्चों यूज़ करा जाएगा, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्सिस की बात है ना बच्चों, प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग जो है प्रोप्रेनोल को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बी नहीं होगा सी होगा। ओके, प्रोप्रेनोलोल होता है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटायरिक पॉलीमर, एंटायरिक पॉलीमर में हमने थैलेट वाले पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलोज थैलेट तुम्हें दे रखा है, ये आपका एंटायरिक पॉलीमर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, तो आपका जो IgG है ना, तो आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, तो ये GAMED गेम्ड से आप याद रखते हो, तो IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है और IgD होता है बच्चों। ओके, तो IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी वो IgG होती है, IgA जो सिक्रेशंस में होती है टीयर्स में है ना, IgM जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है पेंटामर होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल है, IgE एलर्जी के लिए है ना, बाकी IgD होती है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे क्या है भाई, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA है, प्रोटीन है कि लिपिड है, भाई ये हमारे प्रोटीन होते हैं, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हमारे IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन है, स्पेशली कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं दैट फंक्शन एज एन एंटीबॉडी की तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपने पढ़े, 2 हैवी और 2 लाइट चेन इसमें होती है, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, थायरोक्सिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, थायरोक्सिन जो होता है ना ये किसी सिंथेसाइज होता है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड से, याद रखना आपने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा डैश आर सपोज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ डाइल्यूट बाइल फ्लूइड, तो ये ओपियोइड्स है, डिमल्सेंट है, कोलेरेटिक्स है, स्ट्रिंजेंट्स है, तो ये हमारे कोलेरेटिक्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ गिवन drug dose that reaches circulation in unchanged form and become available for systemic circulation, ये this is the definition of bioavailability। ओके, तो बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन से बच्चों कई बार क्वेश्चन आया है, और IV रूट से ड्रग दोगे
तो बायोलॉजी 100% आप लोगों ने पढ़ी है ना। स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। तो ये जो हार्मोन है ये आपका कौन सा टेस्टोस्टेरोन होता है जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर ये इसको लाइडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से सिक्रेट होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, एसिटाब्यूलम इज अ सॉकेट इन द हिप बोन दैट फॉर्म डैश जॉइंट विद द फीमर। एसिटाब्यूलम क्या होता है, देखो आपकी जो हिप बोन होती है बच्चों, ये 3 बोन से मिलकर बनी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब जहाँ पर ये IIP फ्यूज होती है ना, वहाँ पर एक मतलब एक तरीके से कैविटी, एक सॉकेट बन जाएगा। उस कैविटी को बच्चों एसिटाब्यूलम कह दिया। और इस कैविटी में क्या होता है, तुम्हारे जो फीमर थाई बोन है ना, उसका हेड आके आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर जो है हिप जॉइंट बनता है, जो कि एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल में तुमने पढ़ा था। ठीक है, तो एसिटाब्यूलम क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पर तुम्हारी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, देखो अलग अलग बोन है ये, लेकिन आप हिप बोन को एक ही काउंट करते हो। बस तुम्हारी एक हिप बोन 3 बोन जुड़ के एक हिप बोन बना रही है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 है इसमें, लेकिन हम इसको एक हिप बोन ही, तभी तो आप जब पढ़ते हो ना अपेंडिकुलर स्केलेटन, वहाँ पर पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल पढ़ते हो, 6 टोटल बोन दोनों में होते हैं। तो पेल्विक गर्डल में ना 2 ही बोन होते हैं, 2 वो हिप बोन होती है, वो 2 हिप बोन, एक हिप बोन जो है आपके 3 बोन्स के जुड़ने से बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब आपकी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जहाँ पर जुड़ती है ना, वहाँ पर एक सॉकेट, एक कैविटी बन गई। उस कैविटी को तुमने एसिटाब्यूलम कह दिया। अब इस कैविटी में हमारी फीमर जो थाई बोन होती है उसका हेड आर्टिकुलेट करेगा और कौन सा जॉइंट बनेगा, हिप जॉइंट बनेगा, किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के 2 एग्जाम्पल पढ़ते हो, एक तो हिप जॉइंट होता है, एक शोल्डर जॉइंट होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये सिंपल तुमसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दे रखा है, हिप जॉइंट भी दे रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सैडल जॉइंट हमारे थंब में होता है ना, फिर कह रहा है डैश ट्रांसमिट इम्पल्स CNS से इफेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक तो बच्चों आपको सेंस करके CNS के पास लेके आते हैं, वो तो सेंसरी होते हैं, और इफेक्टर के पास लेके जाते हैं मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मोटोर न्यूरॉन्स, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं बच्चों हमारी, ये फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन सबसे मिलकर बनी हुई है, तो ऑप्शन डी कर दोगे आप लोग, ओल है ना। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के साइज के ऊपर क्वेश्चन है भाई, जितना इंपॉर्टेंट है मैं आप तुम्हें बता सकती है। कैप्सूल का स्टैंडर्ड आपने स्मॉलेस्ट पूछा, 000 वाला बच्चों लार्जेस्ट होता है और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 000 लार्जेस्ट होता है। ओके, ट्रिपल, उसके बाद 00 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। ओके, तो इनके कैपेसिटी mg ml दोनों में आपको आनी चाहिए ना बच्चों। अब mg में देखो मैंने कहा था 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाओ, 300 के बाद 450, 650, फिर 950। ठीक है, इस तरीके से। ml में याद करनी हो तो इसकी 1.37 ml याद करो, सबसे ज़्यादा वाले की, लार्जेस्ट वाले की, और इसकी 0.95 ml, इसकी 0.75 ml। ठीक है, अब देखो 1 का आधा क्या होता है 0.5, ठीक है, 2 का डबल 4 होता है तो 0.4 कर देगा यहाँ पे, 3 के लिए 0.3 कर देना, 4 के लिए बच्चों 0.25 है, 5 के लिए 0.15 है। ठीक है, तो ये आपके ml में कैपेसिटी और mg में कैपेसिटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों इस पे। स्मॉलेस्ट आपके यहाँ पर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 5 वाला स्मॉलेस्ट है। ओके, फॉलोइंग पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, अभी क्वेश्चन बना क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट से। ओके, तो आपके एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं मेरे बच्चों, हमारे ओरल होते हैं और एक आपके पेरेंटल होते हैं, है ना। तो ओरल और पेरेंटल, तो ओरल जो पेरेंटल में आपके देखो, पेरेंटल में हिपैरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होते हैं, तो मैं देखो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन नहीं दे रखा, ये पेरेंटल में आ गया। बाकी तुम्हारा डैबिगैट्रन, एटिक्सिलेट हो गया, एपिक्साबैन, वॉरफेरिन, सोडियम, ये सारे आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट के एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। बाकी एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना क्लासिफिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बारी बारी में रिवाइज कराती हूँ तुम्हें। एंटीकोएगुलेंट्स आपके पेरेंटल है, ओरल है। पेरेंटल जो होते हैं बच्चों, इनमें से एक तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है, एक डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है। इनडायरेक्ट वाले में हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन के एग्जांपल के नाम भी पूछते हैं बच्चों, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, परनापैरिन, एल्डीपैरिन, फोंडापेरिनक्स, डायनापेरोइड्स। ठीक है, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, बिवेलिरुडी और एर्गेट्रोबन। ठीक है, अब ओरल की बात करो, ओरल में 3 है, एक तो विटामिन के एंटागनिस्ट है, दूसरे क्या है ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, एक ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। ठीक है, तो विटामिन के एंटागनिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार आया वॉरफेरिन। ओके, एसिनोकोमेरोल हो गया, इथाइल बिस्कोमासिटेट, बिसहाइड्रोक्सीकोमेरिन। ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A को बैन वाले, रिवारोक्साबैन, एपिक्साबैन, इडोक्साबैन। ओके, और जो ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट कराएंगे, डैबिगैट्रन, एटिक्सिलेट। ओके, नेक्स्ट देखो एस्पिरिन एक्सर्ट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो
तो एस्प्रिन का जो है हमने पढ़ा है बहुत ही लो डोज में एंटी प्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है। थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। कैसे बच्चों? कोक्स को इनिबिट कराती है, इरिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराती है आपकी एस्प्रिन जो होती है। बच्चों फास्फोडाइस्टरेज को इनिबिट नहीं कराएगी, इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कराती है आपके एस्प्रिन। बाकी P2 वाइटल ब्लॉकर में आप लोगों ने कौन कौन सी ड्रग पढ़ी है मेरे को बताओ एक बारी। क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, ये सारे क्या है? P2 वाइटल ब्लॉकर, जो कि आप एंटी प्लेटलेट ड्रग में पढ़ते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है तुम्हारा एंटी प्लेटलेट ड्रग का। ओके, प्लाज्मेजम को एक्टिवेट करने वाली ड्रग जो होती है ना बच्चों, वो फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वो तुमने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। एग्जांपल माओ बी इनिबिटर में बच्चों सिलिजिलिन, रासाजिलिन आता है। ये आपकी जो पार्किंसंस डिजीज वाली ड्रग पढ़ते हो ना, वहाँ पर तुम पढ़ते हो एमेंटेडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, ये आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, है ना। ओके, बाकी डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा पढ़ते हो, कॉम्ट इनिबिटर आते हैं, टोल कैपोन, एंटाकैपोन। ओके, तो यहाँ पर सिलिजिलिन, माओ बी इनिबिटर में सिलिजिन और रासाजिलिन आता है। नेक्स्ट देखो डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब जोड़ना, इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी भाई, इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। डीएनए लाइगेज, लाइगेज के एग्जांपल में आप डीएनए लाइगेज जरूर पढ़ते हो। तो क्या करेगा? कट आउट डीएनए, तोड़ने कट नहीं करेगा बच्चों, बाइंड विद स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट रेप्लिकेशन नहीं, ये सील करेगा कट आउट डीएनए फ्रेगमेंट्स को। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मेटल आयन इंडिकेटर्स ना बच्चों हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होते हैं, हमें ध्यान रखना है। मेटल आयन इंडिकेटर्स ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिजिकल मेथड इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के जो फिजिकल मेथड में सोल्युबिलिटी, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा यहाँ से ना, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग गैस यूज करो, गैस स्टरलाइजेशन बच्चों हमने पढ़ा है, इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ते हो, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। एपेटाइट स्टिमुलेंट के लिए एक टर्म है बच्चों, उसको तुम्हें याद रखना, ऑक्सीजेनिक एजेंट खाओगे एपेटाइट स्टिमुलेंट्स को। ओके, जेनेटिक एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू केमिकल, इसे तुम इडियोसिंक्रेसी खाओगे, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। फॉलोइंग इज नॉट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। जिबरलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है, और कौन सा बच गया? ऑक्सिन होता है, और आपका साइटोकाइनिन होता है, लेकिन एसिटाइलिन यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट करेंगे। अबाउट 70% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? 70%, 70% CO2 जो होती है ना, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन जो है यहाँ बी करेक्ट हो गया। बाकी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है तो ये लगभग 20%, 20 से 25% CO2 है जो ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और लगभग 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और कुछ जो है वो डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व फॉर्म प्लाज्मा में डिजोल्व होके। ओके, तो वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हो सीड्स से, ये प्रोसेस बच्चों उसको गिनिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डाइफिन हाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट, एग्जाम्पल हमारे एंटी हिस्टामिनिक्स में पढ़ते हो, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सिफालिक्सिन कमेंडर विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन, सिफा वाले मैंने तुम बता दे फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आते हैं। सिंपल सा, अभी तो तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, फर्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर यहाँ पर सिफाक्लोर लिख देते ना मेरे बच्चों, सिफाक्लोर, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, सिफा वाले फर्स्ट में आए थे, को छोड़ के सिफाक्लोर को छोड़ के, जो सेकंड जनरेशन में आती है, अब ये सेकंड जनरेशन में आती है। एक बार सिफालोस्पोरिन की जनरेशन पढ़ लो बच्चों, देखो तुम फर्स्ट वाली याद कर लो, सिफा वाले, सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाक्लोर को छोड़ के जो कि सेकंड में, सेकंड की एक याद हो गई, सिफाक्लोर, सिफरोक्सिन, सिफरोक्सिम एक्सिटिल याद कर लो। ठीक है, बाकी ना फोर्थ में 2 है वो याद कर लो, सिफपिन, सिफपिरोम, और फिफ्थ के 2 याद कर लो, बाकी फिर आप ऑप्शंस देके अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में देख लो बच्चों, पेरेंट्रल में आपका सिफोटाक्सिम, सिफ्टीजोक्सिम, सिफ्ट्राइएक्सोन, सिफ्टाजिडिम, सिफोपिराजोन, ओरल में सिफिक्सिन, सिफोडॉक्सिन, प्रोक्सिटिल, सिफडीनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, पिवॉक्सिन, है ना। फोर्थ की 2 है, सिफपिन, सिफपिरोम दोनों पेरेंट्रल है, फिफ्थ की 2 है, दोनों पेरेंट्रल है, सिफ्टारोलिन, सिफ्टोबिप्रोल। ओके, अब देखो टोपोटिकैन और इरिनोटिकैन पढ़े होंगे। टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर में आप लोगों ने जब एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, वहां पर तुम्हारे ये टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन आता है, जो कि टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर होता है। ओके, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो एक बारी, जो आपके एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग है ना, वहाँ का पे क्लासिफिकेशन में साइटोटॉक्सिक ड्रग जो हमारी आती है ना, उसमें आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो, है ना, प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसे सिस्प्लेटिन हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ते हो, जहाँ पर फोलेट एंटागनिस्ट, प्यूरिन एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आते हैं, माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट्स में तुम्हारे विनकैलक्लोड ये सब आते हैं ना। टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर में इटोपोसाइड आता है, टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर में टोपोटिकैन और इरिनोटिकैन याद रखना है। ओके बच्चों,
तो बाकी जो है ये सारा एंटी कैंसर के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। बाकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट हैविंग एंटी फंगल एक्शन। ऐसा कौन सा पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट है जो एंटी फंगल एक्शन रखता है? ग्रेसियोफल्विन है, फ्लूसाइटोसिन है, मियोनोजोल है, या कैस्पोफंजिन होता है ना, ये मिकोनाजोल लिख रखा होगा, मिकोनाजोल, कैस्पोफंजिन, ठीक है। तो यहाँ पर पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है, ओके। ग्लिसोफल्विन हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में आता है, मिकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ये सारे अजोल्स में, इमिडाजोल्स में आते हैं। कैस्पोफंजिन ये आपके इकाइनोकैंडिन्स में, कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन आता है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्ट करें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बच्चों ग्लाइकोलिसिस में ना, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़ी है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ पर होता क्या है मेरे बच्चों, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। एंजाइम यही पूछ रखा है बस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। एंजाइम कौन सा है तुम्हारा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से ये टूटेगा और इससे बनेगा आपका क्या बनेगा, DHAP बनेगा, डाइहाइड्रोक्साइस्टोन फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है ना। अब ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है मेरे बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है, देन पायरुवेट बनता है। तो आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, तुमसे यही पूछा हुआ था। बाकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर आपका ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पर जो है ये आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज दे रखा है ना, ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पर काइनेज एंजाइम होता है, ओके। उसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टूटता है ना, ये आपका एल्डोलेज एंजाइम काम करता है, DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। अब DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में इंटरकन्वर्ट होती है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ये भी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस कैटलाइज हो रही है, ओके। तो आपका जो है DHAP कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, उसके बाद बनता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज लगा देना बस एंजाइम के आगे, ठीक है। तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन पायरुवेट बनता है, ओके। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा, जब वहाँ पर आपका पायरुवेट काइनेज काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से तुम्हारा हो गया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन अ कम्युनिटी फार्मेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, MTM, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का इसेंशियल कंपोनेंट बताना है आप लोगों ने। तो ये कह रहे हैं असिस्टिंग पेशेंट इन सेलेक्टिंग ओवर द काउंटर ड्रग, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, मॉनिटर ड्रग प्राइस, या रिव्यू करना ऑल मेडिकेशंस फॉर अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ओके। और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओके।